आज हम गेल ओमवेट की एक किताब पर बात करने वाले हैं, भारत में बौद्ध धर्म, ब्राह्मणवाद और जाति को चुनौती। इसका शीर्षक ही अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। बिल्कुल। आज की जो हमारी चर्चा है वो सिर्फ एक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म पर नहीं है, बल्कि एक ऐसे विचार पर है, एक ऐसी शक्ति पर है जिसने हजारों साल पहले भारतीय समाज की नींव को आप कह सकते हैं हिलाकर रख दिया था। सही कहा। और इस किताब का जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि भारत का इतिहास सिर्फ एक मिलीजुली संस्कृति का इतिहास नहीं है, बल्कि ये विचारों के एक महासंग्राम का भी इतिहास है। एक तरफ बौद्ध धर्म और दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद। अच्छा। और इस पुराने संघर्ष को समझने के लिए हम एक आधुनिक चश्मा लगाएंगे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की क्रांतिकारी व्याख्या का चश्मा। तो आज का हमारा मिशन यही है। हम उस दुनिया को समझेंगे जिसमें बुद्ध का जन्म हुआ, उन जबरदस्त विचारों को जानेंगे जिनके जवाब में बौद्ध धर्म उभरा। और फिर देखेंगे कि कैसे 2500 साल बाद अम्बेडकर ने उसी बौद्ध धर्म को दुनिया का पुनर्निर्माण करने के लिए, यानी समाज को पूरी तरह बदलने के लिए एक औजार के रूप में देखा। हाँ। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत सीधे अम्बेडकर के एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से करते हैं। उन्होंने कहा था, धर्म का उद्देश्य दुनिया की उत्पत्ति समझाना हो सकता है, लेकिन धम्म का उद्देश्य दुनिया का पुनर्निर्माण करना है। ये सुनते ही समझ आ जाता है कि उनका बौद्ध धर्म सिर्फ आंख बंद करके ध्यान लगाने या मोक्ष पाने के बारे में नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये सामाजिक क्रांति के बारे में था। हाँ, इसीलिए उन्होंने अपने संस्करण को नवयान या नया मार्ग कहा। सही कहा। ओमवेट अपनी किताब में बताती हैं कि ये जो नवयान बौद्ध धर्म था, ये एक साथ 3 मोर्चों पर चुनौती दे रहा था। 3 मोर्चों पर? हाँ। पहला, ब्राह्मणवाद को, जो उस समय की सबसे प्रमुख सामाजिक व्यवस्था थी। ओके। दूसरा, मार्क्सवाद को, जो उस समय सामाजिक बदलाव की सबसे बड़ी विचारधारा मानी जाती थी। राइट। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, खुद पारंपरिक बौद्ध धर्म को भी, उसकी कई बातों से अम्बेडकर सहमत नहीं थी। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म में अम्बेडकर कुछ ऐसे दावे करते हैं जो किसी को भी चौंका सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला तो यही कि बुद्ध ने एक बूढ़े, एक बीमार व्यक्ति और एक शव को देखकर घर नहीं छोड़ा था। ये जो कहानी हम सबने सुनी है, अम्बेडकर कहते हैं कि ये बाद में जोड़ी गई है। किताब इशारा करती है कि असल वजह एक राजनीतिक थी। एक राजनीतिक वजह। हाँ। शाक्यों और कोलियों, 2 गणराज्यों के बीच नदी के पानी को लेकर एक भयंकर विवाद हो गया था, और उस युद्ध को, उस हिंसा को रोकने के लिए बुद्ध ने घर छोड़ा। ये तो बस शुरुआत थी। दूसरा और शायद इससे भी बड़ा दावा जो था, वो 4 आर्य सत्यों को लेकर है, जिन्हें अक्सर बौद्ध धर्म का दिल माना जाता है। हाँ, द 4 नोबल ट्रूथ्स। अम्बेडकर ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया, ये कहकर कि वे बहुत निराशावादी हैं। निराशावादी? हाँ। उनके लिए दुख का मतलब जिंदगी का कोई स्वाभाविक कष्ट नहीं था, बल्कि समाज में मौजूद संघर्ष, भेदभाव और शोषण था। एक मिनट रुकिए, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव को ही बदल दिया। तो अम्बेडकर के लिए बुद्ध का लक्ष्य कोई आध्यात्मिक मोक्ष नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय था। आप बिल्कुल सही समझे। इसका मतलब तो ये हुआ कि निर्वाण दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया को ही ठीक करना है। बिल्कुल, ये एक जबरदस्त वैचारिक बदलाव था। इससे लक्ष्य व्यक्तिगत मुक्ति से हटकर सामूहिक सामाजिक मुक्ति पर आ गया। और तीसरा बड़ा दावा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर था। अम्बेडकर ने इस पर भी सवाल उठाया। अच्छा। उनका तर्क बहुत सीधा था। अगर बौद्ध धर्म अनात्मा की बात करता है, यानी कोई स्थायी आत्मा या सेल्फ है ही नहीं, तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है और कर्म का फल कौन भोगता है? ये तो एक तार्किक पहेली है। हाँ, एक पहेली थी जिसे उन्होंने सुलझाने की कोशिश की। तो वो इन सब सदियों पुरानी मान्यताओं को किस आधार पर चुनौती दे रहे थे? कोई तो आधार होगा। उनका एकमात्र आधार था तर्क संगतता, यानी रैशनैलिटी। किताब में अम्बेडकर का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, जो कुछ भी तर्क संगत और तार्किक है, उसे बुद्ध का वचन माना जा सकता है। वाह! ये विचार हमें सिखाता है कि शुरुआती बौद्ध धर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं था, बल्कि एक लिविंग, ब्रीदिंग ट्रेडिशन थी, जिसमें हमेशा बहस और चर्चा चलती रहती थी। अम्बेडकर ने बस उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। अम्बेडकर की ये पुनर्व्याख्या इतनी क्रांतिकारी है कि ये सवाल उठता है कि वो कौन सा मूल बौद्ध धर्म था, कौन सी दुनिया थी जिसे वे फिर से गढ़ रहे थे? सही सवाल है। इसके लिए शायद हमें टाइम मशीन में बैठकर 2500 साल पीछे जाना होगा। बिल्कुल सही। हमें बुद्ध के समय में चलना होगा, यानी पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में। ओके।
बुमवेद उस समय को बड़े वैश्विक बदलाव का दौर बताती हैं, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ग्रीस से लेकर चीन तक। भारत में गंगा के मैदानों में तो जैसे एक उबाल आया हुआ था। पुराने कबीलाई समाज टूट रहे थे, नए शहर और राज्य बन रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था, एक तरह की उथल-पुथल थी। और खुद बुद्ध ने इसे आग में जलती हुई दुनिया कहा था। हाँ, और इस उथल-पुथल के बीच विचारों की दुनिया में भी एक विस्फोट हो रहा था। उस समय दो मुख्य परंपराएं थीं, है ना? हाँ। ब्राह्मण और श्रमण। हाँ। श्रमण वो लोग थे जो घर, परिवार और समाज को त्याग कर जीवन के असली अर्थ की खोज में निकल पड़ते थे। ये कोई निराशावाद नहीं था, बल्कि इस बात का संकेत था कि समाज इतना समृद्ध हो चुका था कि वो इन विचारकों के भरण पोषण का भार उठा सकता था। अच्छा। समाज में स्थिरता नहीं थी और लोग नए जवाबों की तलाश में थे। तो चलिए उस विचारों के बाजार में जरा घूम कर आते हैं जिसमें बुद्ध ने कदम रखा था। किताब कई अलग अलग श्रमण संप्रदायों का जिक्र करती है, जैसे एक थे नियतिवादी, आजीवक। हाँ, आजीवक। हाँ, आजीवकों का मानना था कि सब कुछ पहले से तय है, यानी प्रीडेस्टिन्ड। सब कुछ आपके जीवन में क्या होगा, आप अमीर बनेंगे या गरीब, सुखी होंगे या दुखी, ये सब पहले से लिखा हुआ है। कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं, कोई फ्री विल नहीं है। मतलब आप कुछ भी करके इसे बदल नहीं सकते। कुछ भी करके नहीं। ये एक बेहद निराशावादी लेकिन दिलचस्प सोच थी। और दूसरे छोर पर कौन थे? शायद वो जो इन सब बातों को नहीं मानते थे। बिल्कुल, दूसरे छोर पर थे भौतिकवादी, यानी लोकायत। ओके। उनके लिए ये दुनिया ही सब कुछ थी। कोई आत्मा नहीं, कोई स्वर्ग नरक नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं। ओके। चेतना शरीर के साथ ही पैदा होती है और उसी के साथ खत्म हो जाती है। एक तरह से ये उस जमाने का योलो, योनी लिव वंस वाला दर्शन था। सही है, जो है बस यही जीवन है। बस यही जीवन है। और एक और बड़ा समूह था जैनों का। उनका दर्शन इन दोनों से कैसे अलग था? ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, जैन द्वैतवादी थे। इसे ऐसे समझ सकते हैं, कल्पना कीजिए कि हमारी आत्मा, जिसे वो जीव कहते हैं, एक बिल्कुल साफ आईने की तरह है। ठीक है। और कर्म एक भौतिक धूल की तरह है जो इस आईने पर चिपक जाता है और उसे धुंधला कर देता है। अच्छा। ये धूल हमारे हर काम से जमा होती है। तो मुक्ति का रास्ता क्या है? उस आईने पर से धूल के एक एक कण को सावधानी से साफ करना। और ये कैसे होता है? ये होता है अत्यधिक अहिंसा और कठोर तपस्या से। ये बहुत दिलचस्प है। नियतिवाद, भौतिकवाद, द्वैतवाद, ये सब एक दूसरे से कितने अलग हैं? लेकिन क्या इन सब में कोई एक बात कॉमन थी? कोई ऐसा सवाल जो सबको परेशान कर रहा था? हाँ, एक सवाल सबके केंद्र में था, और वो था जाति मरण के चक्र से मुक्ति का सवाल। जन्म और मृत्यु का ये अंतहीन पहिया? हाँ, बिल्कुल। उस युग का सबसे बड़ा दार्शनिक प्रश्न ये नहीं था कि मरने के बाद क्या होता है, बल्कि ये था कि इस अंतहीन झूले से नीचे कैसे उतरा जाए। मतलब हर कोई इसी समस्या का हल ढूंढ रहा था। हर कोई, बुद्ध भी। तो ये थी श्रमणों की दुनिया, जहां खुली बहस थी, अलग अलग विचार थे। लेकिन उस समय की दूसरी बड़ी ताकत ब्राह्मणों की दुनिया कैसी थी? किताब उनके बारे में क्या कहती है? किताब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तर्क देती है। वो कहती है कि उस समय ब्राह्मणवाद कोई पहले से स्थापित स्थिर व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। बल्कि वो एक आत्मनिर्माण की प्रक्रिया में थे, एक प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन था। वो खुद को जन्म के आधार पर एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। वाह, ये विचार कि ब्राह्मणवाद एक परियोजना थी, कोई दी हुई चीज नहीं, ये तो दिमाग चकरा देने वाला है ना? इसका मतलब है कि जिस चीज को हजारों सालों से प्राकृतिक और स्थायी माना जाता रहा है, वो असल में एक सामाजिक निर्माण था जिसे उस दौर में बनाया जा रहा था। बिल्कुल। और किताब इसका सबूत भी देती है। एक बौद्ध सूत्र में दो युवा ब्राह्मणों के बीच हुई बहस का जिक्र है। एक कहता है कि ब्राह्मण वही है जिसका वंश 7 पीढ़ियों तक शुद्ध हो। दूसरा कहता है नहीं, ब्राह्मण वंश से नहीं बल्कि अपने गुणों और नैतिक आचरण से बनता है। तो ये उस समय एक लाइव डिबेट थी। हाँ, एक जीवंत मुद्दा था, कोई तयशुदा बात नहीं थी। तो इस परियोजना का ब्लूप्रिंट क्या था? इसे किस आधार पर बनाया जा रहा था? इसका आधार बना वर्ण व्यवस्था। किताब पुरुष सूक्त का जिक्र करती है, जो ऋग्वेद का एक हिस्सा है। हाँ, मैंने सुना है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। और इसने व्यवस्था को एक तरह की दैवीय स्वीकृति दे दी। बिल्कुल।
और फिर इसे कर्म के सिद्धांत से जोड़ दिया गया। हाँ। आप इस जीवन में जिस वर्ण में पैदा हुए हैं वो आपके पिछले जन्मों का फल है। ये तो एक परफेक्ट सिस्टम बन गया। आपकी सामाजिक स्थिति आपके कर्मों का फल है और आपका धर्म है कि आप उसी स्थिति के अनुसार अपना कर्तव्य निभाएं। एकदम। तो क्या ब्राह्मणों का दर्शन भी श्रमणों की तरह खुली बहस पर आधारित था? नहीं, यहीं पर एक बड़ा अंतर है। श्रमणों की बहसों के विपरीत उपनिषदों की शिक्षाएं गुप्त थीं। गुप्त? हाँ, जो गुरु से केवल योग्य शिष्य तक जाती थीं। और उनका मूल विचार था कि व्यक्तिगत आत्मा यानी आत्मन और सार्वभौमिक आत्मा यानी ब्रह्म की एकता को पहचानना। इसे थोड़ा और समझाएंगे? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मन यानी मैं एक लहर की तरह हूं और ब्रह्म यानी पूरा ब्रह्मांड सागर की तरह है। उपनिषदों का कहना है कि लहर को ये महसूस करना है कि वो सागर से अलग नहीं है, वो सागर ही है। ओके। बाद में भगवद गीता जैसे ग्रंथों ने इन विचारों को आम जनता के लिए पेश किया, जिसमें अपने वर्ण के कर्तव्य यानी स्वधर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा नैतिक कार्य बताया गया। तो हमने प्राचीन भारत में विचारों की दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को उभरते हुए देखा। हाँ। एक तरफ श्रमणों की दुनिया, जो खुली बहस, तर्क वितर्क और व्यक्तिगत प्रयास से मुक्ति पाने पर जोर देती थी, और इसी दुनिया से बौद्ध धर्म का उदय हुआ। और दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी दुनिया, जो जन्म, अनुष्ठान और एक अपरिवर्तनीय सामाजिक व्यवस्था के निर्माण पर केंद्रित थी। और उसे एक गहरे दर्शन का सहारा दिया गया था। बिल्कुल। किताब के अनुसार इन दो विश्वदृष्टियों के बीच का टकराव ही भारतीय इतिहास का एक केंद्रीय सूत्र है। एक ऐसी लड़ाई जो आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। और ये हमें वापस डॉक्टर अंबेडकर के पास ले आता है। उनका नव्यान बौद्ध धर्म अपनाना सिर्फ एक धार्मिक रूपांतरण नहीं था। नहीं, ये एक ऐतिहासिक तर्क था। वो हजारों साल पुराने विचारों के इस महासंग्राम में एक पक्ष चुन रहे थे। सही कहा। वो बुद्ध के माध्यम से श्रमण परंपरा के साथ खड़े हो रहे थे। बिल्कुल सही। वो उस परंपरा को पुनर्जीवित कर रही थीं जो तर्क, नैतिकता और सामाजिक समानता पर आधारित थी, और उसे 20वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नया रूप दे रही थीं। तो आज की चर्चा से ये एकदम साफ है कि बौद्ध धर्म कोई एक मोनोलिथिक चीज नहीं है। ये एक बहती हुई नदी की तरह है जिसकी कई धाराएं हैं। हाँ। और अंबेडकर की नव्यान धारा उसकी सबसे क्रांतिकारी और आधुनिक धाराओं में से एक है। और यहाँ एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। किताब में उल्लेख है कि अपने अंतिम क्षणों में बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा था, अप्पदीपो भव, यानी स्वयं अपने दीपक बनो और किसी बाहरी सहारे पर निर्भर ना रहो। अब सोचिए, अगर संस्थापक ने खुद ही ऐसी आत्मनिर्भरता और हर चीज पर सवार उठाने की वकालत की, तो क्या उनकी शिक्षाओं की कोई एक व्याख्या, चाहे वो पारंपरिक हो या अंबेडकर जितनी क्रांतिकारी, कभी भी अंतिम मानी जा सकती है? हाँ। एक परंपरा के लिए इसका क्या अर्थ है यदि उसका मूल डीएनए ही उसके पुनर्निर्माण और पुनर्व्याख्या को प्रोत्साहित करता हो?